हमारे व्यूअर्स को, सारी यंग जनरेशन को बताइए व्हाट आर द की पॉइंट्स टाइम मैनेज करने के लिए, क्या क्या है? सबसे फर्स्ट पे प्लान। आप एक प्लान करो, सेट करो, प्रायोरिटी वाइज शेड्यूल लो। प्लान जो है ये एक दिन पहले आपको लगता है कि हो जाना चाहिए या फिर थोड़ा और पहले? क्योंकि लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम एक दिन पहले प्लान कर लेते हैं। एज अ HR में अगर बात करूँ तो हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल करने होते हैं, राइट? तो उसके लिए हम उसी दिन तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अवेलेबिलिटी लेनी पड़ती है, कैंडिडेट्स की, क्लाइंट्स की, पैनल्स की अवेलेबिलिटी लेनी पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत कुछ शेड्यूल करना पड़ता है, उनके शेड्यूल टाइम, कैलेंडर वगैरह चेक करना होता है। तो उसके लिए अगर आप एक दिन पहले ही प्लान कर लो, पूरा शेड्यूल वाइज लिखो, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाता है कि हाँ कल मेरा ये काम है, मुझे ये काम करना, ये निपटाना है। ओके ओके ओके, सो प्लान इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड की सिंसेरिटी होनी चाहिए और ऑनेस्टली आप अपना वर्क करो, ठीक है? मतलब आप जितना वर्किंग आवर्स में अगर 10 आवर्स दे रहे हो, आउट ऑफ 12 अगर आप 10 आवर्स दे रहे हो तो आप 100% दो। क्योंकि HR की लाइफ में ना कैंडिडेट्स के बीच में बहुत भसड़ मच जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैंडिडेट्स कहाँ से क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि कैंडिडेट्स को एक सोर्स से लेकर ऑनबोर्डिंग टीम तक लेके जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार कैंडिडेट्स बैकआउट कर जाते हैं, कई बार पैनल्स अवेलेबल नहीं रहते, तो इट्स लाइक टू डिफिकल्ट टू मैनेज बिटवीन लाइक कैंडिडेट्स एंड पैनल, यू नो। सो सिंसियरिटी एंड प्लान, आपने 2 पॉइंट्स बताए, और कुछ और भी पॉइंट्स हम जानना चाहेंगे। एक आप ऑर्गेनाइज रहिए और डिसिप्लिन रहिए, पंक्चुअलिटी रहिए, क्योंकि पंक्चुअलिटी इज़ द मस्ट। लाइक अगर आपको इंटरव्यूज़ शेड्यूल कराने होते हैं, इंटरव्यूज़ में आपको अगर 5 मिनट्स पहले कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवाना होता है, क्योंकि पैनल्स भी कई बार सीनियर पैनल्स होते हैं, वो ज्वाइन कर ले तो हमको मतलब कैंडिडेट्स का उनसे मैचअप करवाना होता है सब कुछ, तो हमें इसमें पंक्चुअलिटी बहुत मैटर रखती है। ओके, एंड आपको क्या लगता है रेनू की जो हमारी यंगर जनरेशन है, इज इट गुड इन टाइम मैनेजिंग? एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट इंडिया की, इज इट गुड इन टाइम मैनेजमेंट और इज इट ओके इन टाइम मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? क्या हम अच्छे हैं, एवरेज हैं, या फिर बिलो एवरेज हैं? आई थिंक इट्स ओके। मैं पूरा रेट नहीं देना चाहूँगी। अगर इफ़ यू थिंक वी कैन इम्प्रूव मोर? हाँ, हमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आजकल की अगर जनरेशन देखे तो ऑब्वियसली मोबाइल ही सब कुछ है, राइट? सो अगर आप एक या 2 चीज़ें बोलेंगी जिसकी वजह से हमारी जनरेशन टाइम मैनेजमेंट में पिछड़ रही है, तो वो क्या चीज़ें हैं? 1-2 कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हमारी जनरेशन टाइम मैनेजमेंट में पिछड़ रही है? मेरे ख्याल से लोग ना फोकस नहीं है, अपने उस सेट पे फोकस नहीं है, उनका जो गोल है उस पर फोकस नहीं है। को एक गोल मिल जाए, अगर उस पर फोकस नहीं तो टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से खुद ब खुद हो जाता है। हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता अगर हमें उस गोल को अगर हमें अचीव करना है तो। ओके, एंड डिस्ट्रैक्शन तो आपको हर स्टेप पे मिलेगी, हर जगह मिलेगी, राइट? क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है एज कम्पेयर टू हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में? एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मोबाइल, जैसे कि हमारा बचपन हुआ करता था, हाँ। उस ज़माने में उतना नहीं होता था। एंड गैजेट सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली। आजकल जो रील्स वगैरह बन रहे हैं, वीडियोस वगैरह बन रहे हैं, PUBG वगैरह ये गेम्स वगैरह, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है आजकल के जनरेशन को। ओके रेनू, वन लास्ट वर्ड टू ऑल द यंगर जनरेशन ऑन टाइम मैनेजमेंट, जो कि उनको आप मोटिवेट करते हुए बोलना चाहेंगे। कल के दिन की शुरुआत करने से पहले आज शाम को आप पूरा प्लान करें, आपका शेड्यूल क्या है और उस पर फोकस रहे और उसी को प्रायोरिटी वाइज सेट करें। ओके।